Assalamualaikum everyone, this is Amia and welcome back to another video. I hope you all are doing well and आप लोग सब सेफ होंगे, खैरियत से होंगे. I'm also doing pretty well. और आज की जो वीडियो है आपको उसके टाइटल से अंदाज़ा हो ही गया होगा कि किस बारे में है. So ये जो बेसिकली रीज़न है कि why you're not getting job in UAE, उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं. तो आज की जो वीडियो है मैं उन कुछ I will be talking about a few points जो कि रीज़न हो सकते हैं कि आपको जॉब नहीं मिली यूएई में. Coming to UAE and working, it is like dream of a lot of people. ठीक है, बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे ईयरली, लाखों की तादाद में लोग आते हैं और यहाँ पे जॉब ढूंढते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनको जॉब नहीं मिल पाती. सो अगर जिन लोगों को जॉब नहीं मिल पाती तो फॉर श्योर उनके बहुत सारे उसके लाइक दे पोटेंशियल कोई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से उनको जॉब नहीं मिलती. और आई थिंक बहुत ज़्यादा इसमें एक लक भी होती है. और अगर आपका रिस्क लिखा होता है यूएई में या किसी भी जगह आपका जहाँ पे रिस्क लिखा होता है तो आपको मिलता है. जस्ट इन केस अगर आपको यूएई में जॉब नहीं मिली तो आई बिलीव इसमें कोई डिसहार्ट होने वाली बात भी नहीं है कि अगर आपको यूएई में जॉब नहीं मिली. लाइक बिकॉज मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है. बिकॉज फॉर मी आई यूज्ड टू वर्क इन पाकिस्तान एंड आई वाज नॉट लाइक विलिंग टू कम. सो फॉर मी इट वाज लाइक दैट कि आई वाज नॉट विलिंग टू कम टू यूएई बिकॉज मुझे काफ़ी मेरी अटैचमेंट थी पाकिस्तान के साथ. एंड देन व्हेन आई गॉट मैरिड, सो बेसिकली जो मेरे हस्बैंड का काम था वो यहाँ पर था, तो आई हैड टू मूव यहाँ पर मुझे आना ही था. तो बट मैं इनिशियली बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट थी क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से आप जॉब करते हो तो वो बिल्कुल ही एक हमारा वहाँ पे सेपरेट माहौल होता है और यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट मोर इट इज़ लाइक मोर प्रोफेशनल ओवर हियर. सो मैं बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट थी. एंड व्हेन आई केम टू यूएई मैंने नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरलाइन में मेरी जॉब हो जाएगी. ये लिटरली ना तो मेरा प्लान था. हाँ, मुझे लगता था कि ये मैं देखती थी एयरलाइंस, एतिहाद, एमिरेट्स, सॉरी, बट मुझे नहीं पता था कि अगर मैं अप्लाई करूँगी तो मेरी जॉब हो जाएगी इनमें से लाइक किसी भी आप जैसे एयरलाइन में. तो सो आई थिंक एवरीवन हैज़ देयर ओन फेट. एंड अगर तो आप इफ़ यू वांट मी टू टेल माय स्टोरी कि मुझे यहाँ पे यूएई में कैसे जॉब मिली, मेरा इंटरव्यू कैसे गया और कितने टाइम में जॉब मिली, सो डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दैट. सो आज की जो वीडियो है तो हम प्रिसाइजली इसके ऊपर बात कर लेते हैं. मैंने लाइक 6 to 7 पॉइंट्स लिखे हैं अपने पास और आज हम. और गाइस, द फर्स्ट रीज़न विच इज़ दैट बी इन द यूएई. ओके, अगर तो आप यूएई में हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं दैट यू विल गेट द जॉब ओवर हियर. ठीक है. और जस्ट इन केस इफ़ यू आर नॉट इन द यूएई और आप अपनी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है आपका, क्योंकि यहाँ पे विज़िट वीज़ा लेकर लोग इसीलिए आते हैं 2 months 3 months जस्ट टू हंट अपनी जॉब ढूंढने के लिए. बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी लकी लोग होते हैं जो फर्स्ट मंथ में ही आते हैं, उनको फ़ौरन जॉब मिल जाती है या उनकी अपनी कंट्री से ही हायरिंग होती है. सो ये बड़ा एक्सेप्शनल केस है, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता. सो दैट कैन बी द वन रीज़न कि अगर आपको जॉब यूएई में नहीं मिली, प्रॉबली यू वोंट बी इन द यूएई और यहाँ पे उसी कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाती है जो कि यूएई में होता है. ओके जी गाइस, तो जो सेकंड रीज़न है कि यू आर नॉट अप्लाइंग एट द राइट टाइम. नाउ राइट टाइम इन अ वे कि जैसे आप सबको पता है नाउ रमदान इज़ अबाउट टू कम. ठीक है. अगर तो आप इस टाइम में आते हैं या इस टाइम में आप अप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको जॉब नहीं मिलेगी. बहुत ही कम चांसेस होते हैं जॉब मिलेगी आपको, क्योंकि ये एक राइट टाइम नहीं है. क्योंकि रमदान में लाइक इन पाकिस्तान हर जगह में रिलैक्सेशन दी जाती है, वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं, तो बहुत ही रेयर है कि आपको कोई जॉब मिलेगी. तो ये भी आप अपने ज़हन में रखें कि अगर आपने प्लान करना है यूएई आने के लिए तो मेक श्योर करें आप ईद के बाद आएँ. आफ्टर ईद यहाँ पे जॉब वैकेंसीज़ भी होंगी, मार्केट भी बहुत बेहतर हो जाएगी. तो आई थिंक इट वुड बी द बेस्ट टाइम टू गेट द जॉब. सो आप जब भी आने का यहाँ पे प्लान करें तो ये टाइमिंग्स आप देखें, वेदर अगर ईद का टाइम है और अगर ईयर एंड का टाइम है, कौन से टाइम पे आप आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है. तो आप जब भी आएँ तो टाइमिंग देख के आएँ एंड अप्लाइंग ऑन द राइट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके जी, अब थर्ड पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है अबाउट यूएई, दैट हाउ टू गेट अ जॉब इन यूएई. ठीक है. उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आप भी मैं ऊपर सजेशन में भी इसको टैग कर दूँगी. सो बेसिकली जो CV है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बेसिकली दैट इज़ लाइक
योर फेस, ठीक है, वेदर यू आर वेरी मच एजुकेटेड, आपके पास डिग्री है, डिग्री नहीं है, CV जो है वो एक आपका फर्स्ट इंप्रेशन होती है। तो मेक श्योर करें जो आपकी CV है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, और जो जो आप चीज़ें उसमें मेंशन कर रहे हैं ये आपको पता भी होना चाहिए रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस। आपने अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, कब किया है, कब छोड़ा है, तो ये प्रोफेशनल रिज्यूमे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Alright guys, so now I will be talking about the fourth point. Now fourth point is that ये हो सकता है कि आप जस्ट ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आप UAE में हैं, आपका प्रोफेशनल रिज्यूमे भी आपने बना लिया है, ठीक है, और आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। नाउ द रीज़न कैन बी कि यहाँ पर जो UAE में होता है वॉक इन जो है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया जाता है, और इससे जो है आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं। वॉक इन एज इन कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी है वहाँ पर मुझे पता लगा है कि देयर इज़ अ वैकेंसी ओवर देयर, तो मैं वहाँ पर अपनी CV लेके खुद जाऊँगी एंड आई विल टेल देम दैट आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पोजीशन, आई वांट टू अप्लाई इन दिस पोजीशन। तो वहाँ पे आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। यू नेवर नो कि वो आपका देन एंड देयर इंटरव्यू ले लें। यू नेवर नो, दे विल से कि ओके द पर्सन इज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट, क्वाइट यू कैन से नीडी, तो वो लोग आपको कंसिडर कर सकते हैं इस चीज़ पे। तो ऑलवेज लाइक डू नॉट रिलाई ऑन जस्ट ऑनलाइन अप्लाइंग, ट्राई टू गो आउटसाइड, ट्राई टू विजिट डिफरेंट कंपनीज़, और उससे भी बहुत ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर तो आप सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और सिर्फ ऑनलाइन में बहुत देर से आपको कॉल आएगी, तो ये भी एक बहुत पोटेंशियल रीज़न हो सकता है कि आपको जॉब इसलिए भी नहीं मिली कि यू आर जस्ट रिप्लाइंग। ऑलराइट गाइस, नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज़ ऑल्सो प्रीटी इंपॉर्टेंट, दैट हैविंग अ लिंक्डइन प्रोफाइल। अब आपकी जो प्रोफाइल है आजकल के दौर में सबकी प्रोफाइल है, वेदर ऑन फेसबुक, वेदर ऑन इंस्टाग्राम या और कोई सोशल मीडिया साइट हो, तो इक्वली ही आपकी एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे भी प्रोफाइल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। UAE में बिफोर हायरिंग आपकी प्रॉपर वेरिफिकेशन भी होती है, और लिंक्डइन पे अगर आप हैं तो इट्स अ प्लस पॉइंट। इससे जो है एम्प्लॉयर ज़्यादा आपके बारे में गेज कर सकता है, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, तो ये भी एक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर जब भी आप CV वगैरह भी बनाते हैं तो उसमें आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक ज़रूर दीजिएगा। इफ़ यूर लिंक्डइन पे लाइक यूर वेरी मच एक्टिव, तो वहाँ पे भी आपको रिक्रूटर्स काफ़ी अप्रोच करते हैं, बिकॉज मेरे साथ ऐसा हुआ है। आई एम लाइक वेरी मच एक्टिव ऑन लिंक्डइन, और तो वहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा अक्सर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर होती हैं, बट आई एम एट अ वेरी गुड प्लेस इन माई लाइफ फॉर नाउ। तो मुझे अभी कोई चेंजेस नहीं करने अपनी लाइफ में, ना जॉब कोई मुझे चाहिए, बट उसका रीज़न यही है कि मुझे जॉब्स ऑफर इसीलिए आती हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, और प्लस मेरी पूरी जो प्रोफाइल है वो अपडेटेड है। तो अब लिंक्डइन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, सो आई विल एडवाइज़ यू कि आपकी अगर प्रोफाइल नहीं बनी हुई सो प्लीज़ इसको बनाएं। गाइस, तो जो सिक्स्थ पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो बहुत सारे जो लोग होते हैं इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। वो है आपका इंटरव्यू। लाइक व्हेन एवर यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, टेक इट सीरियसली। वेदर आप अपनी अपीयरेंस की बात करें, वेदर अपने नॉलेज की बात करें, और या जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जिस जॉब पोजीशन के लिए आप जा रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बट ऐसे नहीं है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई कॉल आई है किसी इंटरव्यू के लिए और आप ऐसे ही चले जाएं। नो, आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ के लिए, प्रॉपर रेडी होने चाहिए। बिकॉज इंटरव्यू एक तो UAE में बहुत मुश्किलों से होते हैं, और अगर तो आपको कोई इंटरव्यू की कॉल आती है तो आपको कभी भी उस चांस को ज़ाया नहीं करना। तो मेक श्योर करें कि अगर कभी भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हो, भले वो कंपनी छोटी हो भले बड़ी हो, जैसी भी हो, आपका जो है प्रोसेस ऑफ टेकिंग इंटरव्यू सेम होना चाहिए। बिकॉज आपको नहीं पता आपको कहाँ से कौन सी। जी गाइस, तो ये जो पॉइंट है ये लास्ट पॉइंट है। ये पॉइंट ये है कि आप अपनी लाइक एक्सपीरियंस से रिलेटेड जॉब्स में अप्लाई करें। लाइक उससे क्या होगा, ना आपका टाइम वेस्ट होगा ना ही एम्प्लॉयर का टाइम वेस्ट होगा। सो ये भी एक बहुत ज़्यादा लाइक मैंडेटरी चीज़ है कि जो आपका एक्सपीरियंस है। बिकॉज फील्ड मैं इसलिए नहीं कह रही यहाँ पे, और ज़रूरी नहीं है जो लाइक जिस फील्ड का है उसको यहाँ पे जॉब मिले। इफ़ यू आर लकी इनफ यू विल गेट इट, बट मेनली आप अपना एक्सपीरियंस देखें कि आप कौन से काम कर सकते हैं, लाइक व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यू कैन टेक एंड व्हाट इज़ द वर्क यू कैन डू। तो आप उसको टारगेट करें, भले वो कस्टमर सर्विस में कोई जॉब है, भले एडमिनिस्ट्रेशन में कोई जॉब है, तो उन चीज़ों को आप टारगेट करें। और अपने आप को प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए आप कर सकते हैं कोई काम।
सो कोई भी चीज़ को यहाँ पे आप लाइटली नहीं लें, बिकॉज यूएई में जॉब मिलना इतना, मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बात बोली थी कि यूएई में जॉब मिलना इतना कोई मुश्किल काम भी नहीं है, मिल जाती है जॉब, बट ऑफ कोर्स आपको उस तरह से मेहनत करनी पड़ती है एंड एक कमिटमेंट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे लाइक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होता है। आपने एक दफ़ा अगर कोई जॉब ज्वाइन कर ली है, सो यू कैन नॉट लीव विदाउट कंप्लीटिंग दैट पीरियड। सो फॉर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपरली अपने टाइम को कंप्लीट करें। यूजली 2 years का हर जगह होता है, किसी किसी जगह 3 years होता है। सो ये बेसिकली डिपेंड करता है। तो ओवरऑल जो है यहाँ पे यूएई में चीज़ें बहुत अमेजिंग हैं, और इनमें से कुछ जो पॉइंट्स हैं मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो, मे बी इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द जॉब, सो प्लीज़ ये जो पॉइंट्स हैं इसको आप कंसिडर करें। मे बी इसमें से कोई ऐसी चीज़ कर रहे होंगे जिसकी वजह से जॉब नहीं मिली होगी। सो इफ़ यू आर द वन लाइक हुज वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, सो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी इसको ज़रूर शेयर करें। और आज बेसिकली मेरा ये है ऑफ डे है, तो मैंने सोचा ये मैं वीडियो शूट कर लूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट वीक है मेरा बहुत ज़्यादा बिजी है, तो पता नहीं मैं वीडियोस अपलोड कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। So guys, thank you very much. Okay ji guys, so for now I am ending this video. If you really enjoyed watching this video, so please give it a big thumbs up, and if you're new to the channel, so please make sure you subscribe. So I will see you in my next video. Till then, please take care of yourself and I'll surround you.